अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीब तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक्ताहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्मिन व मिन आजमी मौलाया अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी अज रद्दे कादियानियत कोरस की क्लास जारी हो सारी है। अल्लाह की बारगाह च दुआ है अल्लाह पाक मैनू तुहानू सानू सब नू हक हमेशा और सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। साड़ा कल चैप्टर मुकम्मल हो गया। कल दे सबक दे अंदर अगर किसी बच्चे ने कोई गल पुछनी है, किसी किस्म का कोई सवाल है तो वह पुछ के अपने दिल की तसल्ली करवा सकता। जी कितने चैप्टर हो गए जी अपने? 9 बाब अपन लिख चुके हैं जी। लिखिए बाब नंबर 10। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की गुस्ताखियाँ। लिख लीजिए हेडलाइन। नीचे लिखिए नंबर 1 इबारत लिखिए और खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले मेरा नाम बाराहीने अहमदिया में बाराहीने अहमदिया में
मुहम्मद और अहमद रखा है। मुहम्मद और अहमद रखा है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज, जिस तरह हम लिखते नहीं बरोज, ये लफ्ज़ है बरूज, बरोज की तरह यह बस बा पर पेश आएगी। बरूज मुझे करार दिया है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि अल्लाह ताला ने आज से 26 साल पहले वो जो मेरी किताब है ना बराहीन अहमदिया, वो आपने भी अक्सर हवाले लगाए होंगे उस किताब के, कहता उस किताब में अल्लाह ताला ने मेरा नाम मोहम्मद भी रखा है और मेरा नाम अहमद भी रखा है, यानी मैं मोहम्मद भी हूं और अहमद भी हूं। और आगे कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज मुझे करार दिया है। बरूज कहते हैं साए को, पंजाबी जबान चेंज कह लो भी परछावें नूं, यानी जिस्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता कि मैं नबी पाक दा की हां, परछावां साया वां, ठीक है ना, यानी मैं बरूजी नबी हां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी भी नबी नए नबी को मानना या किसी नए नबी का आना इस कायनात में अब जरूरत नहीं रही कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई और नबी आ सके। और ये कहना कि मैं नबी का बरूज हूं, तो ये भी सरासर एक ऐसा दावा है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी पर मबनी है। आप जरा सोचिए कि जो बंदा अल्लाह ताला का गुस्ताख है, जो बंदा कज़्ज़ाब यानी झूठा है, जो बंदा सूली लटकाने के काबिल है, जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बरूज अपने आप को कह रहा है, वो बंदा रात और दिन में 100 मरतबा पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाता है, क्या वो बंदा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया कहलाने के काबिल है? तो ये सरासर नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की इसने कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज हूं। हवाला लिख लीजिए इसका, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 502। जी दूसरी किताब है ततम्मा हकीकतुल वही। हकीकतुल वही लिखने से पहले आपने लिखना है लफ्ज ततम्मा, ता फिर मीम के बाद मद डालनी आगे, ततम्मा हकीकतुल वही। उसका सफ़ा नंबर है 67। लिख लिया जी। नंबर 2, मगर मैं कहता हूं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर हकीकत खातमुन नबीयीन थे, अब मिर्जा यहां पर खुद तस्लीम कर रहा है कि मैं कहता हूं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर हकीकत यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वाक़तन हकीकत में खातमुन नबीयीन थे यानी आखिरी नबी थे। अब यहां पर माना है ना, कह रहा ना भी मैं ये कहता हूं कि जो हकीकत में क्या है
खातमुन नबीयीन थे। आगे कहते हैं मुझे रसूल और नबी के लफ्ज से पुकारा जाना, मुझे रसूल और नबी के लफ्ज से पुकारा जाना कोई एतराज की बात नहीं। अब नहायत तरीन ये जाहिर शख्स है कि ऊपर तस्लीम ये कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन हैं, यानी आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी रसूल नहीं, नया नबी नहीं आ सकता। और यहां पर क्या कह रहा है साथ ही कि मुझे नबी और रसूल अगर कोई कह के पुकार मिले तो इस पर एतराज नहीं है। मुझे पुकारा जाना कोई एतराज की बात नहीं, और ना इससे मोहरे खत्मियत, और ना इससे मोहरे खत्मियत, मोहर खत्मियत यानी जो खत्म करने वाली मोहर है, यानी खातमुन नबीयीन वाली जो मोहर है, और ना इससे मोहरे खत्मियत टूटती है। कहता है अगर मुझे कोई नबी मान भी ले, रसूल मान भी ले, तो इससे खातमुन नबीयीन की मोहर टूटनी नहीं, बल्कि वो मोहर लगी रहती है कि सरकार ही खातमुन नबीयीन है। अगर सरकार ही खातमुन नबीयीन है तो बेवकूफ आदमी तू कहां से आ गया है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे कहते क्योंकि मैं बारहा बतला चुका हूं, मैं बारहा बतला चुका हूं कि मैं बमूजब आयत, बमूजब आयत व आखिरीना, बमूजब आयत, बारहा बतला चुका हूं कि मैं बमूजब आयत व आखिरीना मिनहुम, ये कुरान पाक की आयत है। मैंने एक मरतबा इसका पहले भी हवाला आपके सामने पेश किया था, तो आज ये उस आयत का सिर्फ थोड़ा सा जुज लिखकर इशारा कर रहा है कि मैं बमूजब आयत व आखिरीना मिनहुम लम्मा, ये एक एक लफ्ज इसलिए करके बोल रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से लिख लें और समझ के लिखें। मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, यलहकू बिहिम, यलहकू बिहिम, बुरूजी तौर पर वही नबी, बुरूजी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूं, आई समझ? अच्छा, अब इसी इबारत के अंदर इसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम वो हैं जो दर हकीकत खातमुन नबीयीन हैं, और बात करते करते लास्ट पे फिर डंडी मार के क्या कहा कि मैं वही खातमुल अंबिया हूं, यानी मेरे बाद कोई दूसरा नबी, यानी जो सरकार की शान है उस शान को अपने पे फिट करके कह रहा है कि मैं खातमुल अंबिया हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम जो एक नारा बुलंद करते हैं ना कि ताजदार खत्म नबूवत, ठीक है ना, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार हैं और आखिरी नबी हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन हैं। कुरान पाक खुद कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। सरकार की शान में कुरान की आयत नाज़िल हुई है, मिर्जा के बारे में तो आयत नहीं नाज़िल हुई। अब ये लईन लानती कहता है कि मैं क्या हूं?
खातमुल अंबिया हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, ठीक है ना। ये भी इसकी सरासर अल्लाह के रसूल की बारगाह में गुस्ताखी है। लिखिए यहां पे नीचे, ये भी बातें सरासर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हैं। हवाला इसका रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा 212। एक गलती का अजाला सफा 8। जी, आठ। कितनी बातें होगी? लिखिए नंबर 3। अब इसने पहले कहा मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, फिर कहा मैं खातमुल अंबिया हूं। अब चलते हैं दूसरी जानिब। कहता है सो जैसा कि बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया है, में खुदा ने फरमाया है, आपने इस नुक्ते को जहन से नहीं निकालना कि मिर्जा जब भी बात करके कोई अपनी शान सुनाने लगता है ना तो कहता है बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया है। तो बराहीन अहमदिया है क्या? इसको समझ लीजिए कि बराहीन अहमदिया इसकी किताब है, एक रिसाला है जो रूहानी खजान में शाया हो चुका है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं अभी दिखाता हूं बल्कि आपको। आप इस किताब के जरा पीछे देखिए क्या लिखा है। आ रहे नजर आपको? बराहीन अहमदिया पंजुम, यानी 5वां रिसाला इस किताब के अंदर इसका है, बराहीन अहमदिया। तो सभी किताबों के अंदर इसका वो बराहीन अहमदिया वाला जो रिसाला है ना वो मौजूद है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? तो जब भी कहते हैं कि खुदा ने बराहीन अहमदिया में फरमाया, तो आप बताइए कि खुदा का कलाम है या तो तौरात शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल किया रब ने, या है अंजीर शरीफ जो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, या है ज़बूर शरीफ जो हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, या है कुरान शरीफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अब रब की ये मशहूर 4 कलामों की किताबें हैं जिनमें रब का कलाम दर्ज किया गया है। अब मिर्जा खुद किताब लिख के आप ही, और उस किताब को खुद ही छपवा कर खुद ही लोगों में तकसीम करके कहता है उस किताब में रब ने फरमाया है। अब बताइए खुद इसकी लिखी हुई किताब में रब कैसे फरमा सकता है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये कुरान, कोई कुरान है, ये तौरात है, ये ज़बूर है, ये अंजील, कौन सी किताब है तेरी? तो आगे से कहता जी बराहीन अहमदिया। इससे पूछो लिखी किसने है जी? कहता मैंने लिखी है। अच्छा, एक तरफ तो कहता है कि खुदा ने फरमाया, दूसरी तरफ कहता है किताब मैंने खुद लिखी है। अब 2 बातों में से एक बात है, अगर खुदा की है तो तुम्हारी नहीं, अगर तुम्हारी है तो फिर खुदा की नहीं। तो अब मिर्जा यहां से पकड़ा जाता है कि मिर्जा क्या है, बकवास ही कर रहा है, झूठ ही बोल रहा है। तो कहते हैं सो जैसा कि बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया है मैं आदम हूं। अभी ये लाइन की इबारत मैंने आपको लिखवाई कि कहता था मैं खातमुल अंबिया हूं, मैं आखिरी नबी हूं। तो बाबा आदम कितने नंबर पर नबी है बोलिए? सबसे पहले नंबर पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, अब जहां पर ये कहेगा मैं आदम हूं तो फिर वो खातमुल अंबिया वाली बात कहां गई?
नहीं समझ आई आपको? देखो ना, अभी मैंने जो आपको इबारत लिखवाई उसके अंदर इसने क्या कहा था, मैं खातमुल अंबिया हूं, यानी मैं आखिरी नबी हूं। और यहां पे क्या कह रहा है, मैं आदम। अब आदम अलैहिस्सलाम तो खातमुल अंबिया है ही नहीं, समझ आई कि नहीं? फिर आगे कहते हैं मैं नूह हूं। नूह अलैहिस्सलाम भी एक नबी गुजरे हैं ना, तो कहते हैं मैं नूह हूं, मैं इब्राहीम हूं, मैं इसहाक हूं, मैं याकूब हूं, मैं इस्माइल हूं। इस्माइल हूं। कहां तक होगी इबारत? आगे कहते हैं मैं मूसा हूं, मैं दाऊद हूं। मैं ईसा इब्ने मरियम हूं। कोशिश करिए जल्दी जल्दी लिखते रहिए, मौसम काफ़ी ख़राब है, ऐसा ना फिर अगर लाइट बंद होगी ना तो आपके लिए भी मुश्किल बन जाएगी। ज़रा जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। मैं ईसा इब्ने, आगे कहते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। सुम्मा माज़ल्लाह, आप तो बात ही ख़त्म कर दी ना, तो यहां से पहले इबारत लिखी फिर मैं बताता हूं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, यानी बुरूजी तौर पर लिख लिया जी। इसी के नीचे लिखिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, हाँ इसी के नीचे लिखिए, ये तबसरा है ना, ये यानी ये हमारी अपनी बात है। ये तो एक लाइन छोड़ दिया करें, जब मैं तबसरा लिखवाऊं एक लाइन हवाले के लिए छोड़ दिया करें, जहां पर हवाला नोट करना होता, फिर उससे नीचे तबसरा लिखिए कि हम क्या कहते हैं इसके बारे में। ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत और भी नबियों की शान में गुस्ताखी की। जी कहां तक होगी इबारत हमारी? गुस्ताखी की, और गुस्ताख कभी भी नबी नहीं हो सकता। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 521। जी ततम्माए हकीकतुल वही 521। ततम्माए हकीकतुल वही सफा 85। कितने हो गए जी? लिखिए नंबर 4। तुम खूब तवज्जो करके सुन लो, तुम खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की
इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं। जाहिर करने का वक्त नहीं। यानी अब मिर्जा कहता है कि अब सरकार के नाम की सुमा माजल आपको जरूरत नहीं है, उस पर जो है वो बास करना या उनके नाम की बातें करना या उनके नाम की जो है वो महफिलें करना, ये अब जरूरत नहीं रहती, अब वक्त नहीं है। यानी अब जलाली रंग की जलाली कहते हैं जिसमें थोड़ी सख्ती हो और जिसमें जलाल हो, रोब और दबदबा हो। कहते हैं अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं। जी, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका। यानी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी का जो रोब और जो दबदबा जो जलाल है ना, मिर्जा कहता है वो अब क्या हो चुका, जाहिर हो चुका। यानी एक हादसी और दिबासो जाहिर हो गया। अब कहते हैं सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं। अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है। मिर्जा कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इंज है जिवें सूरज की तपश है और सूरज की गरमाइश और सूरज का जलाल है। तो इस करके हुण सूरज दी किरणा दी यानी उन्होंने रोशनी की जरूरत नहीं रही, तो हुण जरूरत है भी चांद की ठंडी रोशनी की। अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है और वो अहमद के रंग में और वो अहमद के रंग में होकर मैं हूं। कहता वो जो ठंडी चांद की रोशनी है ना, वो अहमद के रंग में मैं हूं। मैंने आपको अताउल्लाह शाह बुखारी का और इसका एक मकालमा सुनाया था कि जब अताउल्लाह शाह बुखारी से इसने कहा कि शाह जी ये बताओ आपने नहीं पढ़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो मेरे बाद आएगा इसमें हुआ अहमद, उसका नाम अहमद होगा, तो मेरा नाम भी तो अहमद ही है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी जो वाबियों का एक मौलवी था उसने कहा वो मिर्जा शर्म कर, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद कहां से हो गया। तो मिर्जा ने आगे से कहा जी गुलाम को हटा दो तो पीछे क्या बचता है, अहमद तो मैं वही हूं जो हजरत ईसा ने कहा था कि मेरे बाद आएगा। आपने फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो मेरा नाम है अताउल्लाह। अगर अता को हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचा, अल्लाह। अताउल्लाह होता है ना लफ्ज, वो हा के ऊपर तो पेश आती है ना बाद में अताउल्लाह। तो अता को अगर हटाओ तो लफ्ज क्या बचा पीछे, अल्लाह। तो वो शाह साहब आगे से कहने लगे कि अगर मेरे नाम के साथ अट्टा हटा दिया जाए तो लफ्ज बचता है अल्लाह, तो फिर जारी बात अल्लाह ने नबी भेजना था। तो शाह साहब कहने लगे मिर्जा 10 में तेन भेजा कदों सी, तू जो कहना मैंने अल्लाह ने भेजा तो मैं तो तेन भेजा नहीं, तू किधरों आ गया। अगर तू इंज अहमद बन सकते तो फिर असं इंज भी अल्लाह बन सकते हैं। और अब तुक्का लगाने वाली बात ही ना, और तुक्के हमेशा कामयाब नहीं होते। चलो यहां पर भी एक बात याद आ गई, हमारे उस्ताद मोहतरम हुजूर इमामुल मुनाज़िरीन अक्सर अपने खिताबात में इरशाद फरमाया करते थे। एक बादशाह था, उसके घर को बच्चे की विलादत का वक्त करीब था, उसकी बीवी हामिला थी और हुआ कुछ ऐसे कि उसने नजूमी बुलाए, उनसे पूछा कि ये बताओ कि हमारे घर में बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी। और जिसने झूठ कहा ना कुछ, जिसने गलत बयानी की, अब वो बच्चा पैदा होने के बाद उसकी गर्दन जो है वो उड़ा दी जाएगी। अब नजूमी बड़े परेशान थे कि अगर हमने कहा कि बच्ची पैदा होगी लेकिन बच्ची पैदा ना हो और पैदा हो जाए बच्चा, और अगर बच्चा पैदा हो गया तो फिर हमारी गर्दनें जाएंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही, आप तवज्जो रखिए मेरी तरफ। और कहा अगर हमने कहा कि बच्चा पैदा होगा और पैदा हो गई बच्ची तो फिर भी हमारी गर्दनें जाएंगी। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक पर्ची ली, पर्ची पे लिखा कुछ, लिख के पर्ची बंद कर दी, और पर्ची दे दी शाह उस बादशाह को। उसे कहा कि जब तक
बच्चा या बच्ची पैदा ना हो तब तक इस जनाब अली तुमने पर्ची को नहीं खोलना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब बच्ची या बच्चा पैदा हो गया ना तो पर्ची खोली गई। अब उस पर एक बड़ी अजीब सी लाइन लिखी थी। वो कहने लगा, उस पर जो लिखा था ना वो ये था कि बच्ची ना बच्चा। अब वो पर्ची बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि इस पे लिखा है बच्ची ना बच्चा। उन जुमियों को बुलाया कि तुमने ये पर्ची पे क्या लिखा है। उन्होंने एक दूसरे को बताना शुरू किया कि हमने ये पर्ची बड़े ध्यान से लिखी और हमने इस पे लिखा था कि बच्ची ना बच्चा। अगर तो हो गया बच्चा तो हम कहेंगे हमने तो पहले लिखा था बच्ची ना बच्चा। और अगर हो गया बच्चा तो अगर बच्ची हुई तो हम कहेंगे बच्ची ना बच्चा। हमने तो पहले कहा था कि बच्ची होगी ना बच्चा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप जरा तसव्वुर कीजिए, जो अल्लाह बच्ची देने पे कादर, जो अल्लाह बच्चा देने पे कादर, वो अल्लाह तबारक व तआला बच्चे मारने पे भी तो कादर है, वो हमल जाया करने पे भी कादर है, और वो दो बच्चे पैदा देने पे भी कादर है। तो अगर बच्चे दो पैदा हो जाते, बच्चा भी हो जाता बच्ची भी हो जाता, तो फिर बताओ वो तुका कहां जाता। उन्होंने तो लिखा था बच्ची ना, तो फिर अब तुक्का कहां गया। नहीं समझ आई आपको। तो इस तरह तुक्के हमेशा कामयाब नहीं होते। और वो अहमद के रंग में होकर मैं हूं। अब इसमें अहमद का नमूना जाहिर करने का वक्त है, यानी मोहम्मद का जो नाम जाहिर करने का वक्त था वो खत्म हो चुका, और अब अहमद नाम का जो है जाहिर करने का वक्त है। अब इसमें अहमद का नमूना जाहिर करने का वक्त है। रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 444 444 अरबाइन नंबर 4 सफा 15 17 अरबाइन नंबर 4 अरबाइन का 103। लिखिए भारत कितनी होगी हमारी, नंबर 5। आवाज किस चीज की थी, गिर गई नीचे। अल्लाह, तो सीधा करो ना, फिर उठो। ओ एक फ्री बंदा बैठा ले जाओ नाल, कोशिश करो उन्होंने खड़ा करने दी, लियास ले जाओ। फिर सुबह जान कितना पढ़ेंगे। आसू ने बुलाओ ना जी। वो काफी वजनी सी। चलो लिख लिया जी। मसलन कोई शरीरुन नफ्स जी, कोई शरीरुन नफ्स नफ्स, कोई शरीरुन नफ्स उन 3000 मौजूदात का कभी जिक्र न करे, मसलन कोई शरीरुन नफ्स उन 3000 मौजूदात का कभी जिक्र न करे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुहूर में आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुहूर में आए।
और हुदैबिया की पेशगोई को बार बार जिक्र करे। कि वो वक्त अंदाजा करदा पर अंदाजा करदा पर पूरी नहीं हुई, कि वो वक्त अंदाजा करदा पर पूरी नहीं हुई। मिर्जा कहता है कि वो बंदा बड़ा शरीर नफ्स है। शरीर का माना होता है शरारती। कहता है वो बंदा बड़ा नफसानी तौर पर शरारती है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3000 मौजज़ात का जिक्र ना करे। यानी नबी अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़ात मिले? 3000। अब इसके बकौल नबी पाक को कितने मौजज़े मिले? 3000। कहता है वो बंदा शरीर नफ्स है जो उनका जिक्र ना करे और बार बार एक बात करे जाए कि वो जो सुलह हुदैबिया पर पेशगोई की थी नबी अलैहिस्सलाम ने, वो क्यों नहीं पूरी हुई। अब वो बंदा क्या है? शरीरुन नफ्स है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मौजज़े का है यहां पर? 3। इसका हवाला लिखिए रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 153 जी। तोहफा गोलडविया सफ़ा 67। लिख लिया जी। इसके नीचे लाइन लिखिए कि मिर्जा नबी अलैहिस्सलाम के लिख लिया जी। मिर्जा 3000 मौजज़े मानता है और अपने मुतालिक क्या कहता है? अब नीचे इसकी इबारत शुरू कीजिए। इन चंद सत्रों में जो पेश गोइयां हैं सत्रों में जो पेश गोइयां हैं वो इस कदर निशानों पर मुश्तमिल हैं जो 10 लाख से ज्यादा होंगे। अब मिर्जा क्या कितने लाख से ज्यादा होंगे? 10 लाख से ज्यादा होंगे। नबी पाक के कितने कहा था? 3000। नबी पाक को 3000 मौजज़े और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है मैनू कितने मिले? 10 लाख। अब ये सरकार की तौहीन नहीं है? अब फिर कोई कादियानी डंडी मार सकता है कि नहीं जी हमने तो यहां पे लफ्ज़े निशान लिखा है, हमने तो मौजज़ा कहा ही नहीं। तो अब ऐसा करते मिर्जे से पूछते हैं कि निशान का माना क्या होता है। इसका हवाला पहले नोट कीजिए। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 72। नुसरतुल हक सफ़ा 56। जी हाँ, नुसरतुल हक का लिख लीजिए इबारत।
अब आपने लिखना है, हेडलाइन एक मरतबा फिर देनी है कि निशान का माना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जुबान से। निशान का माना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जुबान से। बस यकीनन समझो कि सच्चा मजहब और हकीकी रास्तबाज बस यकीनन समझो कि सच्चा मजहब और हकीकी रास्तबाज, रास्तबाज कहते हैं सच बोलने वाला, यानी जो हकीकत में सच्चा है ना वो रास्तबाज। रास्तबाज जरूर अपने साथ इम्तियाजी निशान रखता है। और उसी का नाम दूसरे लफ्जों में मोजज़ा और करामत और खारिके आदत अमर है। अब आपने ये इबारत समाअत कर ली, मिर्जा की सरी इबारत मैंने आपके सामने पेश की कि उसने कहा कि यकीनन जो सच्चा मजहब है और हकीकी रास्तबाज यानी सच बोलने वाला है वो जरूर अपने साथ में कई कई निशान रखता है। फिर अब निशान का माना उसने क्या किया, कहता है यकीनन उसका दूसरे लफ्जों में निशान का जो माना है वो क्या है, मोजा है, करामत है और खारिके आदत है, जो आदत के खिलाफ काम हो वो है। अब यहां पे निशान का माना भी बयान हो गया। पीछे वाली जो मैंने इबारत आपको तोहफा गोलड़बिया की लिखवाई थी उसमें उसने कहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3000 मौजज़ात का जो जिक्र ना करे। अब 3000 मौजज़े नबी पाक से और खुद 21वीं जिल्द की मैंने जो आपको इसी से पहले इबारत का हवाला लिखवाया उसमें उसने कहा कि मुझे 10 लाख निशान दिए गए और निशान का माना मौजज़ा किया। अब यहां पे नीचे तबसरा लिखिए एक लाइन छोड़कर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कितना बड़ा गुस्ताख है जो अपने तो 10 लाख मौजज़े मानता है। लाइट है किसी के पास, कोई मोबाइल की या कोई और? मोबाइल चल देखने के लिए खड़े हो जाओ इधर ही। तबसरे में क्या लिखा आपने? मिर्जा गुलाम अहमद कितना बड़ा गुस्ताख है। हाँ, अपने तो 10 लाख मौजूद माता, यहां खड़े होकर लिख लीजिए ना आप, फिर बाकियों को बाद में लिखवा दिए। अपने तो 10 लाख मौजूद मानता है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ 3000। अपने तो 10 लाख मौजज़े मानता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ 3000 मौजज़े मानता है।
अब जो इसके ऊपर लाइन छोड़ी थी ना तबसरे के ऊपर, वहां पे हवाला लिखिए रूहानी खजान जल्द 21 सफा 63, नुसरतुल हक सफा 50। लिख लीजिए इबारत, अगर किसी ने हवाला नहीं लिखा दोबारा फिर पूछ लें अगर कोई चीज रहती है तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना